सबसे पहले मैं क्राइम फोक्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक ऐसी परिस्थिति में इस परिवार को संवेदना देने के लिए पहुंचे। यहाँ पे ये गिलास रखे हुए हैं, ये देखिए, इसमें इन्होंने कुछ खाया पिया भी है। से 5 जोड़ी पाजे हो गई है चांदी की जी, 2 सोने की चेन है जी, ठीक है, 3 अंगूठी सोने की, 4 लूंग सोने की। प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि गांववासी हर बच्चे को जानते हैं कौन बच्चा कैसी एक्टिविटी का है और क्या कैसे कब जाते हैं, कब आते हैं, कब सोते हैं। माँ बाप जिम्मेवार है। जिन माँ बाप को ये नहीं पता है कि आपके बच्चे की परवरिश किस हालात में हो रही है, बच्चा किस संगति में बैठ रहा है, बच्चा घर से कब से लेकर के और कब तक और वापसी और आने जाने का क्रम है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं संजय सर हमेशा कभी जागृति संदेश के साथ तो कभी ऐसी घटनाओं को लेकर करके जिसको देख करके सुन करके और बहुत कुछ पलटा हुआ सा नजर आता है। ये पुरानी बिल्डिंग आपको दिख सकती है, लेकिन ये पुरानी बिल्डिंग नहीं है। इसमें परिवार रहता है और वो परिवार रहता है शानदार संस्कारवान। लेकिन एक घटना जो लगातार खेतड़ी क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और वो चोरी की घटना, और दूसरे नंबर पर मार काट लूट खसोट सारी वारदातें शामिल हैं इनमें। लेकिन फिर भी सोया हुआ है प्रशासन, फिर भी स्वार्थी कुछ लोग अपने स्वार्थ में इस तरह से डूबे हुए हैं कि चोर खुलेआम घर के अंदर पार्टियां करते हैं, रुक करके 3-4 घंटे एक एक सामान को बारीकी से देखते हैं और जो उनके फायदे की चीज लगती है उन सबको चुरा करके ले जाते हैं। और मैं जो चीज दर से आपको दिखाने वाला हूं, शायद ही कभी आपने चोरी के ऐसे दर से नहीं देखे होंगे जहां चोर पूरे घर में लूट खसोट करते हैं और उसके बाद काफी घंटे बिता करके इस घर के अंदर ही और बर्तन भी इन्हीं के इस्तेमाल कर करके पार्टी तक भी इस घर के अंदर करते हैं। सोचिए कि किस तरह के हालात और किस तरह के बुलंद हौसले उन चोरों के हैं। आखिर खेतड़ी क्षेत्र को ये क्या होता जा रहा है लगातार कि ना कोई सुनने वाला है और ना ही अपराधियों में किसी तरह का डर है और भय है। बहुत बार एक ही प्रश्न आता है कि क्या आज का मानव और खास कर करके खेतड़ी की जनता सुरक्षित है? अगर सुरक्षित नहीं है तो सबको मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, कमेंट में लिख कर करके भेजिए आप कि जनता आज खेतड़ी की सुरक्षित नहीं है तो क्यों नहीं है और इसके जिम्मेदार कौन कौन हैं। ये सब आप कमेंट में लिख करके भेजिए ताकि सभी लोग परिचित हों और सभी जान सकें कि सही क्या और गलत क्या। लेकिन हर बार हर एक सवाल के साथ मैं आपके बीच में रहता हूं और अभी एक एक बारीकी दर से मैं आपको दिखाऊंगा और देखने के बाद में शायद आप अपने आप सोचने लगेंगे कि इतना सब कुछ खेतड़ी में बदला है और कुछ समय के अंदर बदला है। और क्यों बदला है तो उसके कुछ बिंदु तो मैं बता देता हूं आपको। नंबर 1, माँ बाप जिम्मेवार है। जिन माँ बाप को ये नहीं पता है कि आपके बच्चे की परवरिश किस हालात में हो रही है, बच्चा किस संगति में बैठ रहा है, बच्चा घर से कब से लेकर के और कब तक और वापसी और आने जाने का क्रम है। पहला, माता पिता ही जिम्मेदार है अपने बच्चों को उस हालात में पहुंचाने का। नंबर 2, अगर कोई अपराधी बनकर करके पुलिस थाने तक पहुंच जाता है तो यही जो है लोग समाज के समुदायों के लोग और उसकी पैरवी करने के लिए, उसको बचाने के लिए और एकत्रित होकर करके और पुलिस प्रशासन को दबाने का काम करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। और अपराधियों के मन में ये डर बैठ जाता है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस हम जानते हैं किस तरह से चलती है और वो अपराधी निर्भय होकर के लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर ये कदम रुके नहीं तो हालात इससे भी और बदतर होने वाले हैं। लेकिन काफी सवालों के बीच आखिर खेतड़ी सुरक्षित क्यों नहीं है? आखिर कौन होगा खेतड़ी का सिरमौर जो कि जनता को चैन की नींद सुलाएगा? आखिर कब बदलेंगे हालात? ये बिगड़ते हुए बहुत सारे सवालों के साथ मैं आपको एक एक दर से दिखाता हूं। बने रहिए आप लगातार।
ये है पूरे गांव की पीड़ा। और जहां गांव के अगर 15-20 लोग एकत्रित हो जाते हैं तो बहुत ही चिंता और शोचनीय विषय है। लेकिन ककराई के गांव के लोगों की एक विशेषता है, जब भी कोई ऐसी घटना घटती है एक समूह में इनकी आवाज रहती है। और पूरी घटनाक्रम जो भी हुआ है इस घर के अंदर और किस तरीके से चोरों ने इस घटना को पूरी को अंजाम दिया है वो सब बारीकी। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका परिचय और इस घर के मालिक कौन है उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम किशन जांगीड़ है। अब जो चोरी जो हुई है वो किस तारीख को हुई और चोर घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं वो किस तरह से एंट्री कर रहे हैं वो सब आप बताइए, ताकि हम लोगों तक भी पहुंचा सके और लोगों को जानकारी भी दे सके कि चोरों ने किस तरह से खुलेआम इस घटना को अंजाम दिया है। चोरों की एंट्री कहां से हुई घर के अंदर? चोर कैसे घुसे? एंट्री इधर से हुई है। यानी कि आपका कहना है कि चोर इस खिड़की और खिड़की से के छेजे के ऊपर और छेजे से उस ऊपर वाले छेजे से दीवार के ऊपर चढ़े हैं हाँ। और फिर अंदर करके गए। तो चलिए अंदर देखते हैं कि आखिर उनकी अंदर एंट्री कहां पे हुई। आइए। आप सभी से निवेदन ये भी रहेगा कि कोई दीवार को किसी चीज को टच न करें ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई करे तो पूरे सबूतों के साथ और वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। जी इधर से आए हैं। यानी कि चोरों की एंट्री यहाँ से हुई है, ऊपर से छेजे पे, फिर छेजे से और फिर यहाँ नीचे। यहाँ पर ये दीवार में एक अपने ग्रामीण भाषा में शब्द है आड़िया, और उसके अंदर से नीचे फर्श पे उन्होंने कदम रखा है। हाँ उसके बाद अगला ट्रक ये ताला, यानी कि इस दरवाजे पे ताला लगा हुआ था और ये देखिए वो ताला ये है जिसको चोरों ने तोड़ा है और तोड़ने के बाद फिर इस मुख्य दरवाजे को खोला है। चलिए नेक्स्ट स्टेप और जानना चाहेंगे कि उसके आगे क्या चोरों ने किया, क्या प्लानिंग हुई। हम जब आए तो हमने देखा सबसे पहले ये यहाँ हाँ बोलो यहाँ पे ये गिलास रखे हुए हैं। ये देखिए इसमें इन्होंने कुछ खाया पिया भी है। ठीक है जी। ये कमरा खुला हुआ था। यानी कि ये बर्तन जो चोरी करने वाले चोर आए थे इस कमरे से उन्होंने बर्तन लिए हैं। हाँ, यहाँ से और फिर यहाँ से उठाने के बाद हाँ चोरी पहले की या बाद में की ये तो नहीं पता, लेकिन पार्टी उन्होंने यहाँ पर की है। आपका कहने का मतलब है यहाँ बीड़ी सिगरेट भी पिया है उन्होंने जी। ठीक है। ये इसमें हुक्का भी रखा था, हुक्का भी पिया है उन्होंने जला के। हुक्का इन्होंने गलती से उठा लिया। अच्छा, हुक्के को आपने टच कर लिया? हाँ जी जी। फिर उसके बाद में आगे और दिखाइए। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से है, ये देखिए। तो चलिए अब चोरी का जो साथ में क्रम स्टार्ट होता है वो ये है, इस अलमारी को लोग था क्या? ये अलमारी के हाँ जी लोग को तोड़ा गया है। हाँ। यानी कि इस अलमारी के लोग को तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद में एक एक यहाँ अंदर रखे सामान को बाहर निकाल करके फेंका गया है, टटोला गया है पूरे सामान को। और सबसे बड़ी बात है ये कमरा भी देवताओं का कमरा है, भगवानों का है। चोरों ने भगवान तक को भी नहीं बख्शा। सबसे बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। चलिए नेक्स्ट स्टेप अब इस घर के अंदर जो घटता है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये नेक्स्ट कमरा, यानी कि इसके भी ताला लगा हुआ था जी। ताला यहाँ पे भी तोड़ा गया है। हाँ। चलिए फिर यहाँ पर इस अलमारी के भी लोग लगा हुआ। नहीं इसमें लोग नहीं, वैसे ही लोग खाली कपड़े थे इसमें। हाँ, फिर यहाँ पे क्या क्या निकला है इस घर के अंदर से? इसमें से ये देखो ये करके इन्होंने ये निकाला है। इसमें से जेवर निकाले गए हैं गोल्ड की। सर जी यहाँ से चोरी हुई है, उस टाइम हम लोग भूल गए और इस कमरे में लाइट नहीं थी, इस वजह से ये लिखवा नहीं पाए हम लोग। इसमें से भी गहने चोरी हुए हैं, ये 2 सेट से चोरी हुए हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि इस कमरे में से भी गहने निकाले गए हैं। हाँ। और गहनों के साथ साथ कहाँ कहाँ जो है चोरों ने खुराफाती की है। यहाँ पे इस अलमारी को भी तोड़ा है, यहाँ से कपड़े यहाँ से उतारे हैं। अच्छा, बेड को भी। हाँ। यानी कि जहां जहां लगा चोरों को कि यहाँ थोत है वहां पर चोरों ने काम किया है चोरी करने का। पंखे को भी, इस बेड को खोल के ये खोला गया, तब ये पंखा भी देखो ऐसे मुड़ गया। अच्छा, पंखे के साथ भी हरकत हुई है। पंखे को भी एक जगह से दूसरी जगह लाया गया है। और ये वो अलमारी है जिसके दरवाजे को खोला गया और उसके बाद में ये
भी ये स्थान है जहां पर सारे खानों को उबड़ खाबड़ किया गया है। ये देखिए बाहर भी निकाल करके फेंका गया है। और नेक्स्ट स्टेप इस कमरे के अलावा और देखिए कि चोरों ने कितना टाइम बिताया होगा। आप देखिए कितना निर्भय रहे होंगे चोर। यहाँ पे भी चोर आए हैं, उन्होंने भी एक एक चीज को बारीकी से बाहर निकाल करके फेंका है। और जब यहाँ तक भी सफलता नहीं मिलती है तो फिर वो नेक्स्ट कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। इस दरवाजे पे भी ताला लगा था, हाँ जी, इस पे भी ताला लगा था। और फिर चोर इस कमरे में आते हैं। यहाँ पे बताइए आपको क्या क्या लगा कि घर से ये चीजें आपकी गायब हुई है? ये हमारी माता जी का रूम है, इसमें मेन यही रहता है, जो कुछ रहता है। यहाँ से 5 जोड़ी पाजे हो गई है चांदी की जी 2 सोने की चेन है जी। ठीक है, 3 अंगूठी सोने की, 4 लूंग सोने की, 3 जोड़ी कानों के टोपस हैं और 50-60 हजार रुपए कैश रखा था माता जी का। ये चैन के ये देखो इधर ये रखे पड़े हैं ठीक है। ये है वो चैन का कवर जहां से चैन को निकाल करके तो ले लिया, लेकिन कवर को छोड़ गए चोर। और उसके बाद में एक और चीज है कि इस अलमारी को तोड़ा किससे गया है? ये कस्सी से, ये देखिए कस्सी यानी कि फावली, ये भी इन्हीं के घर से ली गई है। और ये छीनी है। इनका कहने का मतलब है कि कस्सी के अलावा ये एक छीनी और है जिसको चोरों ने इस्तेमाल किया है इस अलमारी के लॉक को तोड़ने के लिए। और ये दूसरे कमरे में ये सामान छीनी फावली कसिया ये सब दूसरे कमरे से ला करके यहाँ किया गया। और ये और दिखाना चाह रहे हैं भाई साहब, ये देखिए ये माता जी के कपड़े यहाँ जचे हुए थे, इनको सबको एक एक को टटोल टटोल के इन्होंने छेड़ा है। भी इस चोरी से तो ये लग रहा है कि चोरों को बहुत कुछ जानकारियां इस कमरे के इस घर के बारे में थी। और चोरों को इतना टाइम मिला है कि वो पूरी तरह से निर्भय होकर करके और काफी समय लगा कर करके उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये इस बेड को भी खोला गया है, इसमें से भी ये कपड़े निकाल के यहाँ पटक रखे थे नीचे। तो अब आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं वो भी हम सुनना चाहते हैं। सर प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। मैं मीणा जी ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन से जो चोरी की है उनको तुरंत पकड़ा जाए और आगे होने वाली ऐसी घटनाओं पर कड़ी निंदा की जाए। और सभी ग्रामवासियों से भी यही निवेदन करता हूँ कि 10 बजे बाद में गांव के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति या गांव का कोई भी बच्चा घूमता है तो उसकी वह इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके माता पिता को सूचना होनी चाहिए। अगर चोरी में अगर गांव का किसी का भी बच्चा मिलता है तो उसको वहन उनके परिवार वालों से किया जाए, ये कहना चाहता हूँ। तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि ये जो चोरी हुई है इस पर कड़ी निंदा की जाए, इसकी जल्दी से जल्दी जांच की जाए और इसका जो भी मुआवजा गवर्नमेंट से मिले या चोरों से जो सूचनाएं मिले उसके थ्रू कार्रवाई की जाए। सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह कृष्णिया जी को भी जब सूचना मिली तो ये तो हमेशा से खेतड़ी क्षेत्र में वो सरपंच के रूप में चेहरे हैं जिन्होंने अपने आप को परिभाषित किया है जनता की सुरक्षा के लिए और तुरंत पहुंचे हैं उस घर के अंदर जहां घटनाक्रम हुआ है। सबसे पहले मैं क्राइम फोक्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक ऐसी परिस्थिति में इस परिवार को संवेदना देने के लिए पहुंचे। और मैं बताना चाहूंगा आपको, कल की घटना जब मुझे सूचना मिली और हमने आकर के देखा तो वास्तव में बड़ा संवेदनशील था मौका। और प्रशासन को 112 पे सूचना दी, तुरंत प्रशासन आया। ये नहीं कि उन्हें ढिलाई बढ़ती हो और आकर के उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट दर्ज कराइए, हम तुरंत एक्शन लेंगे। उसके साथ में एक बात रखी कि गांव में जब तक आप किसी भी हमें थोड़ा बहुत हिंट नहीं देंगे तो हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि उन बच्चों को हम पकड़ सकें, क्योंकि गांववासी हर बच्चे को जानते हैं कौन बच्चा कैसी एक्टिविटी का है और क्या कैसे कब जाते हैं कब आते हैं कब सोते हैं। ये गांव की भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उनको सहयोग, उनका सहयोग करना हमारा नैतिक दायित्व है। मैं निश्चित कहना चाहता हूं इस प्रकार की प्रवृत्तियां अगर बढ़ेंगी तो गांव में अमल चैल से रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैं सभी ग्रामवासी प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं, क्राइम फोकस के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सब कंधे से कंधा मिलाकर जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के बच्चे हैं उनको खोजें, क्योंकि किसी परिवार से कोई छुपा हुआ नहीं है। कौन बच्चा कब आता है, कब सोता है, कब क्या करता है, ये परिस्थितियां हमारे सामने है।
और पुलिस प्रशासन अपना पूरा सहयोग करेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर प्रशासन नहीं करे तो हम कंधे से कंधा मिला करके उनको झुका देंगे, लेकिन बसर गांव भी हमारा पूर्ण प्रशासन का सहयोग करे, जिससे इस परिवार की गई हुई चीजें वापस मिले और इनको राहत मिले, इनकी वेदना दूर हो। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आए और ऐसे परिवार को आपने संवेदना प्रदान की, इसके लिए धन्यवाद सर। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल और प्रशासन के साथ मिलकर के एक पहल चला रखी है कि पुलिस प्रशासन गांव के संग, यानी कि एक ग्राम पंचायत में पुलिस प्रशासन की मीटिंग गांव वालों के साथ होनी चाहिए। आपके उसके उपलक्ष्य में क्या विचार हैं और क्या आप पुलिस प्रशासन को अपने गांव में उस प्रेरक जागृति संदेश के लिए यहाँ लोगों के बीच रखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। और हर नागरिक को पता है कि कौन कैसी प्रवृत्ति का बच्चा है, कहाँ क्या कर रहा है। हम प्रशासन को गांव में ला करके उसकी हूबरू बातें बताएं तो निश्चित रूप से क्राइम कम होंगे, क्योंकि भय जब होता है जब उसके सामने कोई चीज आती है, और जब तक कोई नहीं आता है तो भय भी नहीं रहता गांव में। पुलिस की गाड़ी आ जाती है, हर आदमी के कान खड़े हो जाते हैं, आज पुलिस गांव में क्यों आई, क्या कारण है। और ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को बड़ा जल्दी ऐसा भय पैदा होता है, इसलिए निश्चित रूप से ऐसी एक्टिविटी कराने से क्राइम कम होंगे। पुलिस प्रशासन को भी हम विश्वस्त करना चाहेंगे कि ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच स्वैच्छिक हैं कि उनके माध्यम से, उनके द्वारा, उनके सहयोग से पुलिस प्रशासन की मीटिंग ग्राम पंचायत में रखी जाए। 2 साल से यहाँ इस मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं। सबके घर में बच्चे हैं, सबको पता है कि हमारा बच्चा किस टाइम आता है घर में, किस टाइम नहीं आता है, सबको पता है। सबके घर में बच्चे हैं, चोरियां करते हैं, सबको मालूम है इस चीज का। पहले भी घटना हो चुकी है, किसी के हुक्के उठा लिए गए हैं, किसी के पैसे निकाल लिए गए हैं, किसी का कुछ निकाल लिया गया है, लेकिन उन बच्चों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सबने दबा दिया उस बात को। अब उसको उजागर करो, उन बच्चों को उठाओ, पुलिस प्रशासन उठाएगा तो आगे चोरियां रुक जाएंगी।